नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम बात करेंगे मई 2026 के राशिफल की और कन्या लग्न की। दोस्तों, इस महीने लगातार जो बृहस्पति हैं, गुरु हैं, राहु केतु हैं, वो तो अपनी जगह पे बने हुए हैं। जो बचे हुए ग्रह हैं वो हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, आइए देखते हैं। लग्न में एज यूजुअल शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो आपको हार्ड वर्किंग बनाती भी है और चाहती भी कि आप हार्ड वर्क करें। धन भाव में इस महीने 4 ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आपको 4 से लेकर 7 जगहों से आपको इनकम की प्राप्ति कराई जाए या आपको इनकम की प्राप्ति हो। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि है, जो दशम भाव से बृहस्पति की दृष्टि आपको कर्म क्षेत्र से आपको इनकम की प्राप्ति कराती है या आपको बैंक बैलेंस बनाने के लिए श्योर करती है। बुध की दृष्टि पड़े 8वें भाव से, बुध, सूर्य और मंगल 3 ग्रहों की दृष्टियां पड़ेगी। बुध जो है, ये सारे ग्रह इस बात को निर्धारित करते हैं कि आपको बिना कमाया हुआ पैसा इस महीने प्राप्त हो सकता है। पुश्तैनी धन इस महीने प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी से कमाया हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। ससुराल से आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। या अगर आप अकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, अगर ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, 8वें भाव का अगर आप काम करते हैं, किसी भी प्रकार से रिसर्च के फील्ड में हैं, प्रोडक्शन के लाइन में हैं, या CID CBI जैसे जासूसी फर्मों में काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में आपको वहाँ से एक आपको रकम की प्राप्ति बैंक बैलेंस के रूप में आपको प्राप्त हो सकती है। यानी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत सारे जगहों से धन प्राप्ति के लिए। और पराक्रम की बात करें तो यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव से। 8वें भाव से मंगल की दृष्टि जहाँ एक और थोड़ी सी रुकावट बाधा भी देती है। और ये बात दोस्तों धन भाव में भी लागू होती है कि सूर्य, मंगल और बुध जब आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे तो उसके साथ में वो थोड़ी सी बाधाएं भी जरूर आपके साथ में रखेंगे, क्योंकि 8वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। 8वां भाव हमारा बाधाओं का है, इसीलिए थोड़ी सी बाधाएं भी आ सकती है, लेकिन फाइनली पैसा जरूर आपको आएगा। इसी प्रकार से पराक्रम भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मंगल हैं तो बहुत सारा एफर्ट लगाने वाले हैं आप। मंगल साहस है, ऊर्जा है, एनर्जी है, एक्शन है, तो ये सारी बातें तो होगी ही, क्योंकि भाव भी पराक्रम है और स्वामी मंगल भी ये सब कुछ देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मंगल अपने ही राशि को देख रहे हैं, यानी अपनी ही राशि को देखने से ये भाव होता है बलवान। तो ये आपके पराक्रम के भाव को बलवान कर रहे हैं। जो यहाँ के काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, और जो लोग सिंपली आपका जो भी एफर्ट है, जो भी पराक्रम है, जो भी साहस है, वो अभी बहुत हाई लेवल पे रहेगा। उच्च स्तर से आप काम कर पाएंगे, उच्च साहस दिखा पाएंगे, उच्च पराक्रम दिखा पाएंगे। और शुक्र भी यहाँ पर भाग्य से दृष्टि डाल रहे हैं, जिसमें भाग्य का साथ भी आपके साथ में है। यानी आप जो पराक्रम करेंगे उसमें सफलता भी शुक्र सुनिश्चित करते हैं। शुक्र आपके भाग्य स्थान से यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो 14 तारीख तक शुक्र वहाँ पे रहेंगे। 4थे भाव में चलते हैं, जो हमारे मन की शांति का है। यहाँ पर बृहस्पति तो मन की शांति दे रहे हैं, शनि चाहते हैं कि आप मन की शांति के लिए कुछ करें। और इस समय में आप हो सकता है कि मकान बनाने के बारे में विचार करें, आप गाड़ी लेने के बारे में विचार करें। सुख सुविधा के मामले में बृहस्पति ये सारी चीज़ें आपको देंगे भी, और आपको प्रयास भी करना चाहिए। सारी चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी बेस में शनि डिसाइड करते हैं कि आपको ये सब चीज़ों में ऊर्जा देनी है। माँ के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, उन्हें भी निभाते चलिएगा। 5म भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, इसलिए बृहस्पति यहाँ के जो राशि स्वामी दशम में है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक और या तो आपका जो आपके संतान है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ कर्म क्षेत्र में आपके साथ खड़ी होगी। आप उसे बिजनेस में या अपने काम व्यापार में उसका साथ लेने वाले हैं। या फिर आप ये हो सकता है कि आप अपने कला या मनोरंजन जगत से जो आप जुड़ते हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि इस तरह के कोई काम, कला से कोई भी विधा से जुड़े हैं, मनोरंजन उद्योग से अगर आप जुड़ते हैं, तो इसे आप इस समय में व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। हो सकता है कि इस समय में आप टीवी फिल्मों में काम करें, हो सकता है कि आप इस समय में यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक आदि में आप उसे कमर्शियली आप उसे करना चालू करें, या कला की किसी विधा से आप उसे अपना अमली जामा पहनाएं और उसे व्यवसाय के तौर पे अडॉप्ट करें। जैसे कि आप संगीत सिखा सकते हैं, नृत्य सिखा सकते हैं, चित्रकारी, पेंटिंग वगैरह आप सिखा सकते हैं। इस तरह से 5म भाव का आप उपयोग
अपने कर्म क्षेत्र में आप कर सकते हैं। छठे भाव में चलते हैं, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि, अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये आपके कर्ज़ों को बढ़ा सकता है, बीमारी को बढ़ा सकता है। और लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, किसी प्रकार से मतलब ऐसा काम करते हैं जो बिजनेस नहीं है, सेवा के रूप में काम किया जाता है, जैसे कि कोई भी कंसल्टेंसी देने वाला आदमी एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, एस्ट्रोलॉजर है, ये सब आपको सेवाएं देते हैं, ना कि सामान बेचते हैं। तो इस तरीके के काम अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे बृहस्पति फिर इसमें बरकत देंगे, भाग्य देंगे, उन्नति देंगे, सफलता देंगे। राहु भी यहाँ पे विराजमान है। राहु चाहते हैं कि आप अपने करने वाले कामों को बड़ा कर लें और पूरे विज़न को वहाँ पे लगा लें, पूरे अपनी एकाग्रता को पूरे फोकस रूप से जो करते हैं उसी को करके अपने काम को बढ़ाएं। ये राहु का एक पॉजिटिव उपयोग होता है। राहु भ्रम पैदा करते हैं। अगर आपने अपनी नौकरी को छोड़ा, ये सोचा कि दूसरी नौकरी अच्छी है, या अपने काम को छोड़ा सोचा दूसरा काम अच्छा है, तो ये भ्रम होगा और राहु इसमें आपको धोखे में डाल के आपके साथ नुकसान करवा सकते हैं। राहु अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर राहु के लिए ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं, सूखा नारियल बहते जल में बहा सकते हैं। ये ठीक है, क्योंकि राहु एक्चुअली बहुत भ्रमित करते हैं, दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारा माइंड अपसेट होता है। छठे भाव के लिए एक और अच्छा उपाय है कि आप अनुशासित अगर अपना जीवन को रखते हैं, दैनिक दिनचर्या को फॉलो करते हैं, जिसे हम डेली रूटीन कहते हैं, तब भी छठा भाव आपका बहुत बढ़िया काम करता है। सप्तम भाव में शनि चाहते हैं कि आप पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए और बिजनेस व्यापार अगर आप करते हैं, ट्रेडिंग, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है। आठवें भाव में चलते हैं, जहाँ पे पहले हमने बात की कि बुध यहाँ पे विराजमान है, सूर्य यहाँ पे विराजमान है 15 तक, मंगल यहाँ पे 11 से आ जाएंगे। तो ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपको, जहाँ एक और अष्टम भाव आपको बिना कमाए हुआ पैसा देता है, तो वो सब भी देंगे। लेकिन साथ ही ये तीनों ग्रह, आठवां भाव हमारी चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा का है, वो सब भी देंगे तब जब आप यहाँ के काम नहीं करते। आप यहाँ से जुड़ के काम करते हैं। हर महीने लगभग हम ये बात करते हैं कि यहाँ के काम क्या हैं। कोई भी छुपा हुआ काम, हिडन काम जो किया जाता है, जासूसी का काम होता है, रिसर्च का काम होता है, अकल्ट साइंस जितना होता है, ज्योतिष, वास्तु, टेरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, इस तरीके के कामों से अगर आप जुड़े हैं तो यहाँ पर ये सारे ग्रह जो हैं, सूर्य, मंगल, बुध, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे। बुध आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति पैदा करेंगे, सूर्य नेम फेम देंगे, मंगल आपको साहस, ऊर्जा, एनर्जी देंगे। इसके अलावा जिन जिन भाव से संबंधित हैं वहाँ के फल भी आपके इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, बुध आपके निश्चित ही कर्म क्षेत्र आपका यहाँ से हो जाएगा, और मंगल यहाँ के राशि स्वामी भी हैं, और सूर्य इस समय में उच्च के हैं। तो उच्च के सूर्य जहाँ एक और अगर यहाँ के काम करते हैं तब तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स, रुकावट, बाधा भी उच्च लेवल की आपकी प्राप्त होगी। हालांकि मंगल इस भाव को बलवान कर रहे हैं, स्व राशि में बैठे हैं, लेकिन ये आठवें भाव को बलवान कर रहे हैं। यहाँ के काम अगर आप करते हैं तब ये बहुत अच्छे हैं, नहीं तो इस महीने आपको बहुत सारी चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा आपको बहुत हाई लेवल की आपको आने वाली है। मंगल है तो एक्सीडेंट से बचिएगा, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। सूर्य है तो सरकार, शासन, सत्ता, अधिकारी वर्ग से आप अवॉइड कीजिएगा, उनके साथ में कोई भी वाद विवाद की स्थिति से दूर रहिएगा। और वैसे भी मंगल आठवें भाव में सूर्य मंगल का उपाय करें तो बेहतर है। बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, मंगल के लिए हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना एक बहुत अच्छा उपाय है। सूर्य के लिए गेहूं का दान भी किया जाता है, प्रति रविवार को आप थोड़ा सा गेहूं का दान भी कर सकते हैं। आठवें भाव का ध्यान रखिएगा, अपनी चिंता और परेशानी को मेडिटेशन करके हील करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा विचलित होने या परेशान होने जैसा कुछ नहीं होता दोस्तों, समय की बात है, थोड़े समय में हर बात सॉर्ट आउट हो जाती है, थोड़े समय में हर बात ठीक हो जाती है। भाग्य स्थान में शुक्र विराजमान है 14 तारीख तक। निश्चित तौर पे वो भाग्य आपका कहाँ से आएगा, तो भाग्य आपको इस समय में आपको शुक्र स्वराशि के हैं, तो एक तो भाग्य स्थान से ही भाग्य बनेगा, यानी पिता के माध्यम से या धर्म कर्म के कामों से जुड़ने से, धार्मिक कामों से जुड़ने से, धर्म से जुड़ने से, आस्था से जुड़ने से आपका भाग्य उन्नति प्राप्त करेगा। और दूसरा,
दूसरा भाव यानी धन भाव से, कुटुंब परिवार के माध्यम से, आपके बैंक बैलेंस के माध्यम से, आपके वाणी के माध्यम से भी इस समय में आपका भाग्य इस महीने आपका साथ देगा 14 तारीख तक। इसके बाद यही शुक्र चले जाएंगे फिर आपके 10वें भाव में, जो आपके कर्म क्षेत्र को बेहतर बनाएंगे। शुक्र बिल्कुल छान के करने वाला काम है, यानी आप अपने कामों को सही रूप में, जो काम करना है वही काम कर पाएंगे, जो आपके लिए सही है उसका चयन आप कर पाएंगे। शुक्र को छन्नी मान लीजिए, ये अच्छे बुरे में पूरा छान देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, और जो सही है आपके लिए बचता है उसे बचाते हैं। धन के स्वामी भी हैं, तो इसलिए आप पैसा वहीं लगाएंगे जहां आपको लगाना चाहिए। भाग्य के स्वामी हैं, तो आप सही मायने में अपने भाग्य का इस्तेमाल कर पाएंगे। गुरु भी यहाँ पे विराजमान है, तो गुरु जो हैं वो एक सुप्रीम विजडम के कारक ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में, आपके काम के साथ में एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ऊर्जा, एक सकारात्मक कुछ आशीर्वाद आपके साथ में चलता रहेगा, जो आपको लगातार आपके कामों में, आप इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे कि आपको कामों में सफलता देने के लिए कोई एक ऐसा लगता है कि कोई एक ईश्वरीय मदद लगातार मिल रही है। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच राशि पे। बहुत अच्छा नहीं है ये। समाज सोसाइटी का भाव है, दोस्तों यारों का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको उनसे कोई विवाद की स्थिति या लड़ाई झगड़े की स्थिति ना बने, और पैसा कमाने के लिए भी आप कोई अनैतिक कृत्य को ना करें, इस बात का ध्यान रखना है। या पैसा कमाने के लिए आप कुछ ऐसा ना कर बैठें जो नहीं किया जाना चाहिए। मंगल वो साहस दे सकते हैं, वो एनर्जी, वो ऊर्जा दे सकते हैं कि आप गलत निर्णय ले सकते हैं पैसा कमाने के लिए या समाज सोसाइटी लोगों के बीच में। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। संयम साधना बहुत ज़रूरी है दोस्तों मंगल के लिए। और 12वें भाव में केतु अच्छे होते हैं, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से डिटैच करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से खर्चे से आपको लगातार वो डिटैच करते हैं, यानी आपके खर्चों से आप बच जाते हैं, आप खर्चे करते नहीं हैं। लेकिन जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए ये केतु महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम में मन नहीं लगेगा और वो अपने कामों से बचने की कोशिश करेंगे, या काम बंद करने की सोचेंगे या बदलने की सोचेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। केतु जो हैं, केतु डिटैचमेंट है, विरक्ति है। आप अपने कामों को कीजिए। 12वें भाव का काम, यानी अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, योग ध्यान प्राणायाम सिखाते हैं, विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, विदेश में हैं, या कोई आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो 12वें भाव से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो ये सब कामों में आपको बस काम करना है और प्रभु के चरण में डाल देना है। परिणाम की चिंता नहीं करना है। अगर आप परिणाम के पीछे नहीं भागेंगे, भविष्य के पीछे नहीं भागेंगे, सपने नहीं सजाएंगे, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, सुपर सफलता मिलेगी। फिर भी गणेश जी की साधना करना बेहतर होगा केतु के लिए। वो आपको काफ़ी हद तक मन को आपको संभालेंगे। और मेडिटेशन ऑलवेज राहु और केतु दोनों के लिए सबसे बेस्ट काम करता है दोस्तों। और केतु के लिए सबसे अच्छा है केतु बन जाना, यानी अपने कामों में डिटैचमेंट रखना। और अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं तब कोई बात नहीं है, ये आपको खर्चों से आपको ये दूर रखेंगे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है। आप खर्च करने से बचेंगे, जो खर्च सामने आएगा उसे भी आप बचा ले जाएंगे, ये केतु कराएंगे। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था कन्या लग्न का राशिफल मई 2026 के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।